पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आप सहनी हैं, मल्लाह हैं, आपने बीटेक भी किया है, आपने इंजीनियरिंग भी की है, आपने स्कूल भी खोला है जहां गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सब बातें बाद में होगी, लेकिन मुकेश सहनी के लिए गोली खा लेंगे, यह जिद, यह कसम आपने कहां से खा ली? सर्वप्रथम लाइव सिटीज के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं सबों को सादर प्रणाम करता हूं। देखिए, मुकेश सहनी जी के लिए मैं गोली खा सकता हूं जी, और मेरे साथ साथ जी इस बिहार में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उनके लिए गोली खा सकते हैं। देखिए, कारण स्पष्ट है जी। माननीय मुकेश सहनी जी के बिहार के राजनीति में आने से पहले निषाद समाज के कितने चेहरे थे जिसको पार्टियां खोजती थी, ले दे के 2 या 3 जी, कैप्टन जनरल निषाद 2 या 3 मैक्सिमम। बिल्कुल, आज के समय में हर पार्टी अगर निषाद के नेता को खोज रही है तो इसका कारण सिर्फ एक है कि मुकेश सहनी जी ने निषाद समाज को एक कर दिया है। और उसी कड़ी में मैं भी एक चेहरा हूं। आज इंजीनियर राजेश कुमार सहनी अगर कुर्ता पैजामा बंडी पहन के आपके सामने बैठे हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो देन माननीय मुकेश सहनी जी की है। और उनके लिए एक बार नहीं, जितने बार गोली खाना पड़े उनके लिए मैं गोली खाने को तैयार हूं। गोली खाने की बात क्यों हो गई? जब देखिए आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो साहेबगंज में यह क्या है कि गोली खाने की बात हो गई? क्योंकि आपके हत्याएं भी बहुत होती हैं। और अब हमने पिछले कुछ महीने का रिकॉर्ड देखा है, करीब 12 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया। तो राजेश कुमार सहनी को यह क्यों कहना पड़ा कि हम मुकेश सहनी के लिए गोली खा लेंगे लेकिन साहेबगंज में वीआईपी का झंडा उठाएंगे? देखिए, जिस धरती पे मैं रहता हूं, 98 साहेबगंज विधानसभा जी, आप पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखिएगा। मैं जब से मैं जिला परिषद था और जब राजनीति में सक्रिय हुआ, वीआईपी से जुड़ा जी, उसके बाद उस विधानसभा में लगातार हत्याएं हुई, लगातार गोलीबारी हुई। अभी आज से 4-5 दिन पहले, 7 दिन पहले भी गोली चली है जी। तो जिस धरती पे आप रहते हैं वहां गोलियों की बात ही होती है। गोलियों की बात ही होती, कौन कहता है? गोलियों की बात देखिए, आप जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं उनका इतिहास देखिए। अच्छा। गोलियों से उनका पुराना रिश्ता है। आप राजू सिंह के बारे में कह रहे हैं? मैं खुलेआम, आप जब उस पॉइंट पे आएंगे उस पर बोलूंगा। अच्छा, आप पत्रकार महोदय हैं, आप इतिहास देखिए ना, जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, गोलियों से इतिहास रहा है जी। 98 साहेबगंज विधानसभा दियरा क्षेत्र रहा है, अक्सर वहां कभी नक्सलियों का रहा, तांडव रहा जी। तो अब कभी क्रिमिनल का तांडव रहा। तो अब जिस जगह पे रह रहे हैं, गोलियों की बात ही होती है, तो उसी भाषा में तो मैं ही बात कर रहा हूं ना आपसे। अच्छा, तो आपको लगता है कि राजू सिंह गोलियों की बात करते हैं, इसलिए इंजीनियर राजेश कुमार सहनी को भी गोलियों की बात करनी होगी और गोलियों से डर और खौफ खत्म करना होगा? मैं ये कह रहा हूं जी कि अगर सामने से कोई गोली चलाएगा तो गोली खाने का सीना में रखा हूं। मैं बाहुबली नहीं हूं, मैं गोली चलाऊंगा नहीं। गोली खाने का सीना, गोली खाने का सीना रखा हूं। और मेरे पीछे ऐसे हजारों युवा हैं जो अपना सीना जरूर आगे करेंगे, क्योंकि अब बिहार की राजनीति बाहुबलियों से नहीं चलेगी। अब बिहार की राजनीति युवा सोच के साथ चलेगी और कलम के साथ चलेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप राजेश कुमार सहनी हैं, मुकेश सहनी हैं, दोनों सहनी हैं, इसलिए आप सहनी होने के नाते मुकेश सहनी के लिए शहादत देने को तैयार हैं और साहेबगंज में झंडा उठाए हुए, क्योंकि साहेबगंज में माना जाता है कि राजू सिंह से लड़ कौन लेगा? किसमें इतनी ताकत है? कहां से आप पे ताकत आ गई? हमने यह भी देखा, आपने खुद कहा कि आप जिला पार्षद में हैं और आपने एक ऐसे शख्स को चुनाव हराया जो पिछले 15 वर्षों से, और फिर आप दिनेश सिंह, बीना देवी के पति, मुजफ्फरपुर के मालिक, कहता है लोग कि पत्ता भी नहीं हिलता है बगैर दिनेश सिंह के मुजफ्फरपुर में। आप वहां भी लड़ लेते हैं, राजू सिंह से भी लड़ लेते हैं, दिनेश सिंह से भी लड़ लेते हैं। इतना बड़ा सीना कहां से लाते हैं आप? पत्रकार महोदय, जहां बात मान सम्मान की हो जी, जहां बात प्रतिष्ठा की हो, चाहे मेरा हो चाहे मेरे समाज का हो, चाहे उन तमाम शोषित लोगों का हो, अति पिछड़ा लोगों का हो, दलित महादलित लोगों का हो, जहां उनके सम्मान के लड़ने की बारी आएगी, उनके मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के लड़ने की बारी आएगी, तो वहां मैं ना मुजफ्फरपुर जिला देखूंगा, ना मैं पटना देखूंगा, ना बिहार देखूंगा। अगर मुझे केंद्र से भी टकराना पड़े तो इतने कम उम्र में कहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जहां मुझे टकराना हो मैं टकरा जाऊंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिणाम क्या होगा। और मैं चाहता हूं कि कभी भी अगर मुझे ये दिखाना हो कि आप कहां किसका विरोध कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अभी तक मैंने किया है और आगे भी मैं करूंगा।